अब हमारी जो ताकत है, जी एटमी कुव्वत, जी। उसके बारे में क्या ख्याल है? एटमी कुव्वत के बारे में हमारा ये ख्याल है कि देखें, मेरी बात सुने, देखें, अल्लाह की मर्ज़ी के अलावा पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसा ही है, तो हमारा ही पाकिस्तान मानना वजूद में है अल्लाह के हुक्म से। बिल्कुल ऐसा। अब आप पाकिस्तान पे आप अल्लाह पाक की इनायत देखें, इनाम देखें कि वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत, जो एटमी ताकत बनता है। हम कहते हैं ना पाकिस्तान ऐसे एटमी ताकत बन गया, ऐसे एटमी ताकत ऐसे नहीं बना। एटमी ताकत के पीछे लाजवाल बेशुमार कुर्बानियाँ दी गई हैं। ठीक है, जैसे आपका इसराइल एटमी ताकत पे आपका एटमी प्लांट पे हमला करने आ रहा था ज़िया के दौर में। ज़िया ने जब आप जवाब दिया है इसराइल को कि हम आपका इराक़ में एटमी पावर प्लांट तबाह कर देंगे, ये सुनहरी अल्फाज, तारीख़ के सुनहरी अल्फाज में ये लिखा हुआ है। इसराइल रुक गया था। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने तब मिशन अबाबिल शुरू किया था। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो एटमी ताकत भी ऐसे नहीं बन गया। डॉक्टर कदीर ख़ान को जो आपने सिक्योरिटी दी है, इसमें सबका हाथ है। एटमी भुट्टो का हाथ है एटमी ताकत को, सदर गुलाम इसहाक खान का हाथ है एटमी पाकिस्तान की एटमी ताकत बनने पूरी में। कौम, पूरी कौम का, एयरफोर्स का हाथ है। ठीक है, ज़िया का हाथ है, सेठ आबिद का हाथ है, भुट्टो का हाथ है। इसमें आप किसी को अब ये जो मुकम्मल क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। 28 मई जी जी यौम तकबीर, जी जी, जिस रोज़ पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, बेशक बेशक। अब इस साल तो इसकी अहमियत और बढ़ गई ना। अभी 2 हफ्ते पहले हमने दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया को बताया हमने कि पाकिस्तान कोई बगैरत कौम नहीं है, अपना दिफा जानती है। ठीक है, अब ये पाकिस्तान इंडिया की जंग जो है एटमी जंग है, लाखों लोगों का नुकसान है इसमें। ठीक है, लाखों लोग शहीद हो सकते हैं इसमें। ठीक है, और लेकिन दुनिया को हमने बताया, इनको राफेल पे गरूर था, इनके राफेल मारे हैं हमने किराए। ठीक है, बात तरबियत की होती है। हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसी एयरफोर्स है जिसने 47 से लेकर आज तक पाकिस्तान का भरम रखा है। आप तारीख उठा के देख लें। पंजाबी कहते हैं कांड नहीं लगन देती। हाँ जी, कंड नहीं लगन देती। आप डिसिप्लिन, अब देखें, औरंगज़ेब का नाम तब आया जब ये जंग शुरू हुई है। आपसे पहले आप जानता ही कोई नहीं था। आपसे पहले जानता ये पता है ही कि कोई हाँ, ये एयरफोर्स का डिसिप्लिन अपने काम से काम रखती है। उस सर्विस हाँ। में मेरा ख्याल है उन्हें 30-35 साल हो गए होंगे, कोई औरंगजेब का हाँ नाम जी, ही नहीं जानता बिल्कुल, था। बिल्कुल ऐसी है पाकिस्तान और वो भी 2 दफ़ा सामने आए, उसके बाद फिर खत्म अपने काम पे वापस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कोई मुकाबला अगर नहीं है। अगर अगर हम एटमी ताकत ना होते, जी ठीक है, हमने 98 में धमाके ना किए होते, जी, तो ये भारत का जो जोम था फिर तो वो क्या करता हमारे साथ? एक बस एटमी ताकत ना होते तो ये तो सब अब एक बातें है ना, क्या लेकिन सराहियाँ? अब अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत ये जो है। हम पुरसकून थे, हाँ। उसकी वजह यही थी कि हमें पता था कि अगर बटन दबाना पड़ा तो फिर हाँ, दबा देंगे। आपको एक और बात बताता चलूँ, पाकिस्तान दुनिया की वाहिद ऐसी एटमी ताकत है कि अगर पाकिस्तान पे एटम अटैक होता है ना, तो पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि पाकिस्तान दोबारा एटमी अटैक कर सकता है। वापस अटैक कर हाँ, सकता है। आपके पास JF-17 थंडर तैयारे ऐसे मौजूद हैं जिसमें आप एटमी मिसाइल भी लेकर जा सकते हैं, मिराज तैयारों के अलावा। ठीक है, आपके पास JF-17 थंडर यानी ऐसे कोई डरने वाली परेशानी वाली डरने बात वाली नहीं है। परेशानी देखें। अगर जंग लगी भी हो हाँ, तो आप आराम देखें, सुकून से फलक जाके दे- वादी हाँ। चित्राल घूमें। हाँ, ठीक है। जंग लग भी जाए आप घूमें। अगर कोई हालात ऐसे हो भी जाएं तो आपने बेफिक्र रहना है। मुसलमान जंग से नहीं डरता, फलस्तीनी है ना, मिसाइल है ना, जहाज है, वो जंग से फिर भी नहीं डरते हैं। यमन है, देखें यमन की जुर्रत है, उसने परसों तरसों इसराइल पे अटैक किया है। तो मुसलमान जो है ना, मुसलमान वो जंग से नहीं डरता है। अब यहाँ पर बच्चा खड़ा है, ये से पूछ लो, आपको जंग का खौफ था? नहीं। ये मुसलमान में एक कुदरती अमल है, ठीक है, वो जंग से नहीं डरता, खौफज़दा ही नहीं होता वो। ठीक है, ये क्वालिटी हिंदू में नहीं है, किसी और कौम में नहीं है। किसी और कौम में नहीं है सिवाय मुसलमान। ये जज्बा हाँ, ला सिर्फ इलाहा, पाकिस्तानी नहीं, तमाम उम्मत मुसलमान जहाँ भी हो जो जी। ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हाँ, है, बेशक। सिर्फ ये जज्बा उसी के अंदर पैदा होता है, क्योंकि उसे ये पता है कि इस दुनिया पर अल्लाह के हुक्म से आया हूँ, दुनिया पे वक्त उसके लिए गुजारना है उसकी मर्ज़ी से, और जब वो चाहेगा तो वापसी का सफ़र